हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ड्राइंग के बारे में। ये होती क्या है और इसका क्या ग्राफ है और ग्राफ में अलग अलग कौन से सेगमेंट्स है, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो भी कंटेंट लिया है वो लैक्समैन बुक से लिया है, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ ड्राइंग क्या है? तो रेट ऑफ ड्राइंग करने से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग में क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल में हीट अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मटेरियल है, मैंने इसमें हीट अप्लाई की, ठीक है। हीट अप्लाई करने पे इसमें जो प्रेजेंट मॉइस्चर है वो इवोपरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, मॉइस्चर ट्रांसफ़र हुआ हीट अप्लाई करने पे, और ये इसमें से मॉइस्चर डिके हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? ड्राइंग बोलेंगे इस प्रोसेस को। तो इंट्रोडक्शन क्या है रेट ऑफ ड्राइंग का? द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ अ सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय सस्पेंडिंग द वेट सैंपल ऑन अ स्केल और बैलेंस in a drying cabinet and measuring the weight of sample as it dries as a function of time। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी स्केल लेंगे या फिर बैलेंस लेंगे। सबसे पहले हमें तो उसे क्या करना पड़ेगा। एक शीट है हमारे पास, मान लीजिए इसमें हम हमारे मटेरियल को डाल रहे हैं, हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इस मटेरियल को डालने के बाद हम किसी स्केल या फिर बैलेंस में रखेंगे। और ये जो स्केल या बैलेंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ड्राइंग कैबिनेट के अंदर है, ठीक है। तो ये ड्राइंग कैबिनेट के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जब हम इसको उस कैबिनेट के अंदर रख देंगे तो एज अ टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइम पॉइंट पे इस सैंपल का क्या करेंगे? वेट मेजर करेंगे। और जैसे जैसे टाइम के डिफरेंस में वेट में चेंज आ रहा है, तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से वेट में भी चेंज आ रहा है, तो इसी को क्या बोल देंगे? हम रेट बोल देंगे, ठीक है। फिर द चेंज टेकिंग प्लेस में बी सीन मोर इजीली इफ द रेट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड एंड सॉरी ये है ड्राइंग कैलकुलेटेड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट द मॉइस्चर कंटेंट। तो हमने आगे एक ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ। तो ये ग्राफ है ड्राइंग टाइम वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें अलग अलग सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ए बी, फिर पॉइंट हमारे पास बी आता है, फिर सी, फिर सी के बाद बी सी, फिर उसके बाद सी पॉइंट, फिर सी के बाद सी डी और डी ई। तो इन अलग अलग जो सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा सबसे पहला सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी को हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं। इनिशियल सेगमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास वेट सॉलिड है, ठीक है, उसको हमने ड्रायर में प्लेस किया, तो उसमें क्या होता है कि ड्राइंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास ये मास है, इसमें हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से मॉइस्चर भी निकल रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट है जब हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पर साथ ही साथ जो मॉइस्चर है वो भी तो उससे हमारे कंटेंट से बाहर आ रहा है। और जो मॉइस्चर बाहर आएगा तो वो क्या काम करेगा? वो कूलिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या होता है? इस इनिशियल पीरियड में एक तो ड्राइंग स्टार्ट होती है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी इवोपरेट होता है। फिर हमारे पास दूसरा सेगमेंट जो है वो दूसरा सेगमेंट है सेगमेंट बी सी। इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेट पीरियड। कांस्टेंट रेट पीरियड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज हो जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे ये मॉइस्चर निकल रहा है तो ये क्या करेगा? एक फिल्म का फॉर्म करेगा। तो ये जो फिल्म है इसमें जब तक ये वाली जो फेस है हमारे पास सेगमेंट बी सी फेस, इस सेगमेंट में ये जो फिल्म का मॉइस्चर है वो रिमेन रहेगा। तो जो रेट है हीट की और मॉइस्चर की
वो एक तरीके से क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फिर अगला जो है हमारे पास पॉइंट है सी में देखेंगे, सी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। इस सी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। इस पॉइंट में क्या होगा कि सरफेस का जो भी वाटर है या फिर हम हमारे सरफेस में जो भी फिल्म बनी थी उसका वाटर है, वो जो जो मटेरियल है, मटेरियल में मान भी सकते हैं, ऐसा मान सकते नहीं, मतलब प्रेजेंट ही रहती है ऐसा वॉइड स्पेस। उस वॉइड स्पेस से भी जो लिक्विड है वो बाहर नहीं आ रहा है, और ये जो फिल्म है वो कंटिन्यू नहीं रह पा रही है। और अगर कंटिन्यू नहीं रह पा रही है तो नए वाटर से ये रिप्लेस नहीं हो पा रही है, तो इनफ टाइम इसे नहीं मिल पा रहा है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो भी मटेरियल है इसमें ड्राई स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी फेज को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। फिर इस सी के बाद आता है सेगमेंट सी डी। ठीक है, सेगमेंट सी डी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉलिंग रेट। अब देख लिया हमने सी में क्या होता है कि फिल्म कंटिन्यू नहीं बन पाती है और क्या रहते हैं, थोड़े थोड़े ड्राई स्पॉट्स बनने लगते हैं। अब इस सेगमेंट सी डी में क्या रहता है, क्या होता है कि ये जो ड्राई स्पॉट्स है, ये जो बने हैं ये और ज़्यादा बनने लग जाते हैं, और मॉइस्चर का जो भी मॉइस्चर जो है वो और कम होने लग जाता है। तो क्या होता है इस फेस में कि जो रेट ऑफ ड्राइंग है, ठीक है, वो गिरने लगती है, मतलब बढ़ने लगता है रेट ऑफ ड्राइंग एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, मतलब रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ रही है, तो ये इसमें क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, या फिर अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग भी बोल देते हैं इस फेज को। फिर इसके बाद आता है सेगमेंट डी ई, इसको सेकेंड फॉलिंग रेट कहते हैं। ये जो सेगमेंट है वो डी ई है, इसको हम सेकेंड फॉलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये किसके बाद आ रहा है, फर्स्ट के बाद। फर्स्ट में जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है तो सेकंड में तो और मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, और एट द एंड हम पॉइंट ई, जिसको इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेगमेंट ए के बारे में, ए बी। तो सेगमेंट ए बी को इनिशियल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन अ वेट सॉलिड इज फर्स्ट प्लेस्ड इन अ ड्राइंग ओवन, इट बिगिन टू अब्जॉर्ब हीट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया कि हमने हमारे मटेरियल को ओवन में प्लेस कर दिया, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हीट को अब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, और इसका टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम द मॉइस्चर बिगिन टू इवापोरेट एंड दिस टेंड टू कूल द ड्राइंग सॉलिड। अब इसमें से मॉइस्चर भी निकलेगा, अब मॉइस्चर क्या करेगा, इसको कूल करेगा इस प्रोसेस में। मतलब इनिशियल ए बी सेगमेंट में यही होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, ये हीट भी ले रहा है और मॉइस्चर को इवापोरेट करके खुद कूल भी हो रहा है, तो एडजस्टमेंट फेस इसको बोलते हैं। फिर दूसरे सेगमेंट बी सी, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट पीरियड। इस पीरियड में क्या हो रहा है, एट point B, the temperature is stabilized and remain constant as long as there is a film of the drying moisture remain at the surface of drying solid। हमारे पास ये drying solid है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड मतलब पूरा गोल ही होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो जब जो भी हमारा मटेरियल रहता है या फिर सॉलिड रहता है, उसमें वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, इंटर पार्टिकल और इंट्रा पार्टिकल, ऐसे हमने सुने ही है ना, वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें भी रहता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मॉइस्चर एंट्रैप्ड हो जाता है। तो उस जो वॉइड है, उन वॉइड से भी मॉइस्चर निकलता है और वो क्या करता है, एक फिल्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये फिल्म फॉर्म हो गई बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। अब हमारा ग्राफ शुरू में ऐसा था, फिर ये, तो ये बी और ये सी। तो बिटवीन पॉइंट बी एंड सी द मॉइस्चर इवोपरेटिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय वाटर रिफ्यूजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या हो रहा है कि मॉइस्चर इवोपरेट हो रहा है, पर ये जो मॉइस्चर है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, इंटीरियर पार्टिकल में जो
लिक्विड प्रेजेंट है उससे ये वाला मॉइस्चर रिप्लेस हुआ जा रहा है। द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द रेट ऑफ इवोपरेशन। एक तरफ रेट इवोपरेशन हो रहा है पर दूसरी तरफ ये जो वॉइड से इनमें से जो भी वेपर्स निकल रही है वो इस इवोपरेशन के इक्वल है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल्स हो गया रिमूवल ऑफ मॉइस्चर के। At the same time, the rate of evaporation is constant and the time BC is the constant rate period। इस बीच में क्या हो गया रेट ऑफ इवोपरेशन और ये जो रेट ऑफ रिमूवल है वो इक्वल हो गई तो इसको क्या बोल देंगे कांस्टेंट रेट पीरियड BC को। अब अगला जो पॉइंट देखेंगे या फिर सेगमेंट देखेंगे, अब सेगमेंट नहीं पॉइंट देखेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था ये A, ये B, फिर ये C। तो हम यहाँ पे ये C वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एट पॉइंट C द सरफेस वाटर इज नो लॉन्गर रिप्लेस एट अ रेट फास्ट इनफ टू मेंटेन अ कंटिन्यूस फिल्म। अब ये हमारा सॉलिड है, हमने सपोज कर लिया। इसमें से हमने मान लिया कि हाफ ऑफ द वाटर या फिर हाफ से भी ज़्यादा रिमूव हो गया है, इनफ हो गया है। तो जितनी हीट दे रहे हैं हम, ठीक है, उसके हिसाब से ये इतना ज़्यादा बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये जो रेट है यहाँ की इसके रिप्लेस होने की और ये जो फिल्म को मेंटेन करने की है वो इक्वल नहीं है पहले की जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इस पार्टिकल में कुछ ड्राई स्पॉट्स हमें दिखना चालू हो जाएंगे। ये मान लेते हैं ये ड्राई स्पॉट्स आने चालू हो गए, ठीक है। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच दिस अकर इज रिफर एज द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब इस जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इस पॉइंट पे। अब अगला नेक्स्ट सेगमेंट हम CD डिस्कस करेंगे। तो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया हमने C पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब हम C के बाद D, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है ये, जी गलती से आ गया, रेट है ये, सॉरी, ठीक है, रेट पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो बिटवीन ये C और D द नंबर एंड एरिया ऑफ ड्राइंग स्पॉट कंटिन्यू टू ग्रो। हमने देखा था ये हमारा पार्टिकल था, इसमें ड्राइंग स्पॉट्स बन रहे हैं। तो ये जो CD वाला सेगमेंट है इसमें ये ड्राइंग स्पॉट्स बढ़ते ही रहेंगे, घटेंगे नहीं, ठीक है। द रेट ऑफ ड्राइंग फॉल्स स्टेडीली। तो ये जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो गिर रही है कंटिन्यूसली। द टाइम CD इज referred to as the first falling rate period for the period of unsaturated surface drying। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड इसको बोलेंगे हम। ये जो सी और डी वाला जो सेगमेंट है उसे फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड बोलेंगे। और इसको और क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग बोलते हैं। ये यहाँ पे और है, और द पीरियड ऑफ अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग। देन नेक्स्ट सेगमेंट है DE, इसको सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड भी बोलते हैं, DE, ठीक है। ये हमारा हमने देख लिया D। अब यहाँ के बाद ये इधर आएगा E पीरियड, ये वाला। अब ये फर्स्ट, ये वाला जो सेगमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट फॉलिंग, तो इसके बाद जो फॉल हो रहा है उसको हम सेकेंड फॉलिंग बोल देंगे। एट पॉइंट D द फिल्म ऑफ सरफेस वाटर इज completely evaporated and the rate of drying depend on the rate of diffusion of moisture टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड। अब इस फेज में क्या होगा कि जो हमारा सॉलिड है उसके ऊपर जो भी फिल्म बन रही थी ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगी,
इवॉपरेट हो जाएगी, रिमूव आउट हो जाएगी। तो इसमें जो भी इवॉपरेशन का रेट है किस पे डिपेंड करेगा, मॉइस्चर के डिफ्यूजन का फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। ठीक है, पॉइंट डी इज रिफर एज द सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट डी को हम क्या बोल देंगे, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट। हमने पॉइंट सी को क्या बोला था, पॉइंट सी को हमने क्रिटिकल पॉइंट बोला था। और यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्राई स्पॉट्स हमें दिखना चालू हो गए थे। पॉइंट डी पे क्या होगा, पॉइंट डी पे तो पूरा ये ड्राई हो जाएगा, तो इसको सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, बिटवीन पॉइंट ई एंड डी द रेट ऑफ ड्राइंग fall even more rapidly than the first falling rate, and time d is called as the second falling rate period। ठीक है, डी ई सेगमेंट में क्या होगा कि रेट ऑफ ड्राइंग जो है, ये है TRYING, ड्राइंग फॉल इवन मोर रेपिडली देन द फर्स्ट। जो फर्स्ट हमने फॉलिंग रेट डिस्कस किया था यहाँ पे सी और डी सेगमेंट में, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा डी और ई सेगमेंट में रेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, इस यहाँ पे तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। दिस सेक्शन इज कंट्रोल बाय वेपर डिफ्यूजन, अ फैक्टर लार्जली डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डायमेंशन ऑफ द पोर एंड चैनल। ठीक है, ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल के साइज। पार्टिकल अगर छोटा है तो इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा जल्दी इसमें से इवोपरेशन हो जाएगा। और अगर पार्टिकल साइज छोटे की जगह बड़ा है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा इवोपरेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए ये बोल रहा है कि इसके पार्टिकल का जो भी डायमेंशन है उसमें जितने पोर्स है उस पर डिपेंड करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सरफेस टेम्परेचर अप्रोचेज द टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग एरिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लगभग कम्प्लीटली ड्राइंग हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल हो जाएगा, जो भी सरफेस टेम्परेचर है उसके इक्वल हो जाएगा ड्राइंग एयर का टेम्परेचर। एट द एंड पॉइंट ई, जिसको हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द ड्राइंग रेट इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग एट द पॉइंट ई द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर पीरियड बिगिंस एंड द सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। हमने ये देख लिया, ये फर्स्ट ए बी, फिर बी सी, सी डी और ये डी ई। अब ये ई पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका है हमारा सब्सटेंस, ये सॉलिड। अब यहाँ पे जो ड्राइंग की रेट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। द कंडीशन इन विच अ मटेरियल इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग मे बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इक्विलिब्रियम वाटर एक्टिविटी। ये क्या हो जाएगा, वाटर एक्टिविटी के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा और ह्यूमिडिटी के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ ड्राइंग क्या है और इसके कौन कौन से इसका ग्राफ कैसा है और इसके ग्राफ के कितने सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट क्या बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।